अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िक शहजाद रिंद। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है चाचा बिंगो खान। कोशिश क्या करें मेरी बातें सुना करें, क्योंकि मैं गुनाहों में गर्क होकर बूढ़ा हो गया हूँ। आप जो भी आपको बातें बताऊंगा इंशाल्लाह आपके भले की होंगी। और कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मरहूमीन के साले सवाब के लिए काम कर रहा हूँ। कोशिश करें सारे दिन और बातें भी सुनते तो थोड़ी सी ये भी बातें सुने और इसमें हिस्सा डालें, मेरे साथ ताउन करें, क्योंकि ऐसे जो अर्निंग होती है, ये जो वीडियो जो भी देखते हो, बुराई वाली वीडियो देखते हो तो उनको अर्निंग होती है, आप उनमें शामिल हो। अगर अच्छी वीडियो कोई देखोगे, कोई जो अर्निंग है उसमें भी आप हिस्सेदार हो, तो कोशिश करें कि अच्छी जगह पे हिस्सा डालें। फकीर था, फकीर कहते हैं फिक्रा देने वाले को, भीख मांगने वाले ने फिक्रा देने वाले को। तो उसको एक वो फिक्रा देता था, कोई किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के। तो लोगों ने जाके बादशाह को शिकायत की, ये जो फकीर है, दरवेश है, लोगों को खराब कर रहे हैं, लोगों के जहन खराब कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को कितने प्यारे रिश्ते दिए हैं, लेकिन ये कहता है कोई कहीं किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई किसी का नहीं। तो बादशाह ने उसको गिरफ्तार करवाया। जब वो गिरफ्तार होकर आया तो उसने इस्लाम करने के बाद पूछा फकीर ने कि बादशाह सलामत, मुझे क्यों गिरफ्तार करवाया, मेरा जुर्म क्या है? तो बादशाह ने कहा कि आपका जुर्म ये है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के। उन्होंने कहा कैसे नहीं? अल्लाह पाक ने इंसान को कितना खूबसूरत रिश्ते दिए हैं। पहला पहला अल्लाह पाक ने वालिदैन का दिया, उसके बाद बहन भाई, बीवी, बेटे, बेटियां, रिश्तेदार, कितने अल्लाह पाक ने, दोस्त अहबाब, कितने इंसान को अल्लाह पाक ने रिश्ते दिए हैं। और तू कहता है किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। उन्होंने कहा कोई किसी का नहीं। उन्होंने कहा साबित करो। उन्होंने कहा वक्त हो तो मैं साबित करूंगा, लिहाजा ये सच। उन्होंने कहा नहीं, आप ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप ये जुमला ना बोलो। उन्होंने कहा मैं बोलूंगा यही। उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार कर लो, जब तक ये इकरार ना करे कि ये जुमला नहीं बोलेगा, इसको कैद में रखो। उन्होंने उस फकीर ने कहा मेरे कहन से कारोबार है बहर, मेरा काम ही यही है, पैगाम में हक पहुंचाना। मैं पैगाम में हक पहुंचा रहा हूँ, जो कुछ करना है अपने हाथों से करो। इस जहान के लिए भी अगले जहान के लिए तैयारी खुद करो, कोई किसी का नहीं, किसी के भरोसे पे मत रहो कि हमारी आखिरत के लिए कोई सदका देगा, कोई खैरात करेगा, कोई कुछ करेगा, या इस जहान में मुझे कोई और बचा लेगा। अल्लाह ने बचाना है, जो करने, जो नेक काम करने, जो कुछ कर सकते हो खुद करो, बुराइयों से खुद बचो। किसी पे भरोसे, किसी पे भी भरोसा ना करो। उनने कहा नहीं, तू गलत बोल रहा है, अल्लाह पाक ने वालिदैन दिए जो औलाद पे कुर्बान हो जाते। उन्होंने कहा नहीं, सब रिश्ते अपनी जगह पे रोक जाते हैं। उन्होंने कहा इसको कैद कर लो। उनने उनको कैद खाने में डाल दिया। बादशाह का एक ही बेटा था, बादशाह का बेटा बीमार था, काफी सल्तनतों से हकीम मंगवाए गए, लेकिन बादशाह का बेटा ठीक नहीं हो रहा था। तो एक वजीर ने मशवरा दिया बादशाह को कि जो ये फकीर होते हैं, ये जगह जगह जाते हैं, इनको सब चीजों का पता है, इनसे पूछें, इनको ऑफर देते हैं कि अगर आप कोई अच्छा सा हकीम बताएं या हमारे बेटे का इलाज करें तो आपकी कैद रिहा है, आप कैद से रिहा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मशवरा बादशाह को पसंद आ गया। उसने सिपाही को भेजा, भैया इसको कैद खाने से ले आओ। कैद खाने से जब उसको ले आए तो वो कहते हैं कि आप एक काम कर दें, या कोई हकीम बता दें या मेरे बेटे का इलाज कर दें, आपकी कैद रिहा। उन्होंने कहा कैद से मैं ऐसे रिहा, सस्ता सौदा तो मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं पहले अपना मरीज दिखाओ। उन्होंने वो बादशाह का बेटा दिखाया। उन्होंने कहा इसका इलाज तो मैं कर सकता हूँ, कौन सी मुश्किल है, और शर्तिया इलाज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका इलाज ना कर सका तो मेरा सर कलम कर देना, और अगर इसमें का इलाज करवाना है तो मेरी तीन शर्तें आप पूरी करें, इसका इलाज मैं करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इतनी अपने आप पे आपको इतमाद है कि हमारे मेरे बेटे का इलाज कर सकते हैं, बताए कौन सी शर्तें। उन्होंने कहा पहली शर्त है कि अपना ताज उतार मुझे पहना, मुझे बादशाह बनाया जाए। उन्होंने कहा बाकी दो शर्तें। उन्होंने कहा बाकी दो शर्तें इसके बाद बताऊंगा। उन्होंने इधर उधर देखा, अपने आसपास वाले को सारे चुप कर गए, और खामोशी उनका ये था कि एक तरफ आपका ताज है, शही है, दूसरी तरफ आपका एक ही औलाद है, एक बेटा है, उसकी जिंदगी के मसले हम क्या मशवरा दें। फकीर ने कहा आप घर चले जाए, अपनी बीवी से मशवरा करें, फिर तसल्ले से। वो घर चला गया, अपनी बीवी को कहा कि फकीर जो कैद में है वो हमारे बेटे का इलाज करता है और शर्तिया करता है। वो कहता है अगर मैं इलाज ना कर सका तो मुझे कत्ल कर देना। और वो उनकी शर्तें हैं, वो कहता है मेरी तीन शर्तें पूरे करो, इसका इलाज मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कौन सी शर्त? उन्होंने कहा पहली शर्त है कि वो कहता है बादशाह मुझे बनाओ, अपना ताज, अपना तख्त मुझे दे दो। उसकी बीवी ने कहा इससे क्यों, कोई मसला नहीं, बेटे पे कुर्बान कर रहे हैं, बेटे का सदका दे रहे हैं, बेटा तो बच जाएगा। वो आया, उसने आके अपना ताज तख्त उसको दे दिया। बादशाह सलामत बताया अगली शर्त क्या है। उन्होंने कहा अगली शर्त ये मनादी करा दें और लंगर का इंतजाम करें, कल पूरी रियाया इधर ही आके लंगर करेगी। तो मनादी हो गई, लंगर दूसरे दिन लंगर वगैरह तैयार हो गया। तो बादशाह सलामत को बुलाया, आओ बादशाह सलामत आओ, तीसरी शर्त भी बताएं। और लंगर अवाम सारी रियाया भी इकट्ठी है। उनने कहा जो चावल पके इनसे एक प्लेट ले आओ। वो प्लेट ले आए। उनने वो चावलों की एक प्लेट है, उस पे वो
प्लेट भी सामने रख के कुछ पढ़ रहे फूंक रहा है, कुछ पढ़ के उस पे फूंके मार रहा है। सारे जब मुतवज्जो हुए भी ये क्या कर रहा, सारे इस पे क्या दम कर रहे, वो पढ़ता रहा, खामोशी से पढ़ता रहा, उस पे फूंके मारता रहा। जब उसने फूंके मार ली तो उसने सामने रखी चावलों की प्लेट, ये भी ये उठा लो, एक बंदा ही खाए। मेरे जैसा जल्दबाज जल्दी उसने उठाने की कोशिश की, तो उस फकीर बादशाह ने कहा संभल के, ये पहले सुन लो, सारे लोग सुन रहे, सारी रियाया सुन रही है, जो ये चावलों की प्लेट इशारते खानी है एक बंदे ने, और जो बंदा खाएगा मौके पे मर जाएगा। उसने फौरन प्लेट वापस रख दिया। बादशाह के जो आस पास सारे बैठे थे सारे चुप, भी इसको कौन खाए। फकीर बादशाह ने बादशाह को कहा इधर ये कोई खाने वाला नहीं, ये चावल खाने वाले हैं, आप ये प्लेट ले जाओ अपनी बीवी के पास, अपनी बीवी से मशवरा करो, वो खुद खाए या तू एक खाए, एक बंदा खाए, खाए एक बंदा, लेकिन वो बंदा मर जाएगा। वो बीवी के पास गया, बीवी को बोला कि शर्त भी आखिरी है, और ये चावलों की प्लेट खानी किसने है। उसने जब उनकी बातें सुनी, उनने कहा ये तो हमारा घाटे का फायदा, उन्होंने कहा घाटे का काम, उन्होंने कहा कैसे, उन्होंने कहा एक बंदा तो मर जाएगा, 2 बंदों की जिंदगी रोल जाएगी, यानी कि 3 जिंदगी का नुकसान है, तो लिहाजा हम ये नहीं करते। उनने कहा कैसे, उनने कहा अगर मैं कहूँ तो तू कैसे शादी करेगा, और तू और तेरा बेटा अकेले हो जाएंगे, अगर तू खाता है मैं और तेरा बेटा हम बेवारिस हो जाएंगे, लिहाजा ये हम नहीं करते। वो चावलों की प्लेट पैसे ले आया, उनने कहा ये हम नहीं करते। उनने कहा आप क्यों नहीं करते, सारी रियाया को बताओ। उनने फिर वही बातें बताई कि हम ये चावल खाने से हमारे 3 जिंदगियों के नुकसान है। तो उसने वो प्लेट, फकीर बादशाह ने वो प्लेट उठा ली और चावल खाना शुरू कर दिए, और वही अपनी जो फिक्रा देते थे, कोई किसी का नहीं सिवाय रब के, कोई किसी ने कहा नहीं सिवाय रब के, इंसान अपने लिए खुद कर, इस जहान के लिए भी को जो कुछ करना है खुद कर, अगले अगले जहान के लिए जो कुछ करना है अपने हाथों से करके जा, किसी के भरोसे पे न रहे। ऐसे करते करते वो सारे चावल भी खा गए। जब सारे चावल खा लिए तो उसने वो ताज उतार के उस बादशाह की तरफ फेंका, ये अपना ताज संभाला और अपने बेटे को मूलियों के पत्ते का जूस जो है 1 हफ्ता पिला, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो फिर उसने कहा बादशाह सलामत, मैं कहता नहीं था कोई किसी का नहीं, देखे आज आप अपने हर रिश्ता अपनी जगह पे रुक जाता है, आप इस जगह इस नौबत पे हैं आप भी रुक गए हैं। तो कहने का मकसद है कि हर रिश्ता अपनी जगह पे रुक जाता है, कोई किसी का नहीं मेरे भाई। अपने लिए, अपनी कब्र के लिए जो कुछ करना है खुद करो, किसी के भरोसे पे ना रहो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद है। मेरी वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।